कर्णी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केंद्रवा प्रवचनाम बोधिंदवा सायनाम ये सर्वे जिनसिद्धि से पाठ कहा साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मः सूक्ति तुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम मंगलम नाभेयादिनादिपाशिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु व्रत विष्णुलांगधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रसाद शिपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम देव्यो सौजर्यादिका विद्यादिका देवता श्रीति शंकर मात्र काशीधनका यक्षा से यक्ष सदा द्वात्रिंशत् दशाधिपाशुरादि कन्यका चार्षदा दिक्पाला दशैत्य में सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम ये सर्वौषधि विद्या सदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाशांग महानिमित कुशला योषो विधाचारणा पंच ज्ञान धरास्तु ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सकलाचितागणमृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्मत मही वीरस्य पावापुरे चंपायां स्फूर्ति सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम ज्योतिर्वेन्द्रभावना मर्ग्रहे मे रौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यथा तथा वक्षार रूप्यादिषु विश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम यो गर्भावत्रोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गमि कल्याणानि ततानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम इत्थं श्रीजिन्मङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्य सम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवे सुदयस्ति शङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति ते शुद्धिनै धर्मात् कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्विघ्न निर्जनी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे जामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे जिननाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मर वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं में मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे जिननाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन थे कृताय नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं में मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे जिननाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जताभिषेक घी का कलश
अत्यंत पुष्टिकारी तृप्तिकारी संताप दूर कर से कान देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े ही चीज से ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते युद्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुर पुष्पिके सरस्वती प्रसदूप फलार्घ्य धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिननाथ महम यजे ओम ह्रीम श्रीं जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निर्भामीति स्वाहा दूध का कलश पूर्णा सदांक गणों सम कांतधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामदेव समाक्षित प्राप्त कर लूं ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम जम जम जीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुर पुष्पिके सरस्वती प्रसदूप फलार्घ्य धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिननाथ महम यजे ओम ह्रीं श्रीं जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामीति स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई का चीदो दीपे हुआ वर्षमी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय सौख्य पाऊं ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पिके सरस्वती प्रसदूप फलार्घ्य धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिननाथ महम यजे ओम ह्रीं श्रीं जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार के साय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा कलश हाथों में लेकर जपू में जिनवर जिनवर कलश हाथों में लेकर जपू में जिनवर जिनवर ओ आदिनाथ प्रभु करना कृपा भी मुझ पर हे प्रभु मुझ पर ओ प्रभु मुझ पर जय जय आदि जिनेश्वर कलश हाथों में लेकर जय जय आदि जिनेश्वर कलश हाथों में लेकर ओ आदिनाथ प्रभु करना कृपा भी मुझ पर हे प्रभु मुझ पर ओ प्रभु मुझ पर जय जय आदि जिनेश्वर कलश हाथों में लेकर जय हो तालियां नाविराय जिनेश्वर गोवर्धन ओ नाविराय मरो देवी की नंदन तीर्थंकर जिनेश्वर गोवर्धन असी मसियादि क्रिया बतलाई है जिनेवर ये मेरे प्रभुवर ओ मेरे प्रभुवर जय जय आदि जिनेश्वर कलश हाथों में लेकर जपू में जिनवर जिनवर कलश हाथों में लेकर करो अभिषेक प्रभु पर आदिनाथ प्रभु आदिनाथ प्रभु आदिनाथ प्रभु करना पाप मुझ पर हे प्रभु मुझ पर ओ प्रभु मुझ पर तुम राजा दीक्षा लेकर बने मुनि राजा फिर मुनिचर्या बतलाई है जिनेवर ये मेरे प्रभुवर ओ मेरे
जयति जय आदिजनेश्वर कलश हाथों में लेकर, जयति जय आदिजनेश्वर कलश हाथों में लेकर। कैलाश गिर से शिव पद पाया, तप करके सब कर्म जलाया। मुक्ति गमन की विधि बतलाई है जिनवर, ये मेरे प्रभुवर ओ मेरे जिनवर। जयति जय आदिजनेश्वर कलश हाथों में लेकर, जयति जय आदिजनेश्वर कलश हाथों में लेकर। आदिनाथ का उत्सव आया, तीर्थ अयोध्या में अवसर पाया। आदिनाथ का उत्सव आया, तीर्थ अयोध्या में अवसर पाया। जानमती जी की प्रेरणा पाई है जिनवर, ये मेरे प्रभुवर हो मेरे जिनवर। उदक चंदन तंदन पुष्पिके सरस्वती सदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिननाथ महम्यदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी, मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राष्ट्रवसनमूर्ते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सदीप सदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिननाथ महम्यदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है, सौभाग्य कार्य दिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर दो। निज के गुणों के नादे आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केशर सदीप सदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिननाथ महम्यदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनाः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिन महदारेण लोक मंगल सुखालय कामदाह महाराधिकम त्रिभुवनोतारयामि इति मंगलारती औतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सदीप सदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिननाथ महम्यदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाली ने गंधाम से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का बलिकार में आदम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशे नप्येजामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सदीप सदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिननाथ महम्यदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। झारी ले लीजिए। जमुना लाल जी पावत झारी ले लीजिए आप, और इधर से प्रमोद जी कासलीवाल झारी ले लें दोनों हाथ में, बाकी लोग हाथ लगा लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्यते मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट शुद्धोपनाशाय सब सामना अमरनाथ ओम राम रीम रूम ओम दास्यात नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य। आज के शांति धारा करता कुमारी पीयू अग्रवाल के इंजीनियर एडमिशन हेतु श्रीमती नलिनी पराग अग्रवाल, श्रीमती रेखा SP जैन सरता विहार दिल्ली निवासी सपरिवार समस्त ब्रह्मचारिणी बहने श्रीमती शोभा पहाड़े श्री रामपुर, कुमारी इंदू जैन टिकैत नगर, कुमारी अलका जैन टिकैत नगर, कुमारी श्रेया जैन फिरोजाबाद, श्रीमती मधुबाला जैन सनावत, श्रीमती राजबाला जैन दिल्ली, श्रीमती रेखा जैन दिल्ली निवासी सपरिवार संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन प्रीत विहार दिल्ली, JK जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन आध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र इंशु जैन श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती शालिनी जैन धर्मपत्नी नीतीश कुमार जैन चौक लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा, JC जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल शब्देवपुरम मांगी दूंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन प्रीत विहार, विजय जैन जिनराज जी जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन जमुना पर, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान स्थली कनाट प्लेस बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, अतुल जैन राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोती, शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्षा मायरा आरम शरण सेठी ढीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता जैन श्रेयांश स्मृति जैन दिशा जैन गोरखपुर निवासी परिवार से, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन CA पारितोष जैन सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुवी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा धरनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जितासा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर निवासी सपरिवार से, देवेंद्र कुमार अकत संजना सिद्धार्थ
रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली से कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकीत जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, अंशु जैन उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रमिला जैन बादशाहपुर, पवन कुमार शारदा जैन प्रंशु मृदुल सुभी जैन राजेश संगीता जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर निवासी सपरिवार से मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु मातेश्वरी श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन गुरुग्राम हरियाणा, एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नेहा रोबिन जैन पुत्र अवनी जैन मानसरोवर जयपुर, श्रीमती शैलजा सुधीर जैन बोरा, अक्षय अश्वनी अमन बोरा स्वास्थ्य लाभ हेतु टोक्यो जापान निवासी सपरिवार से डॉक्टर अनिल गंगवाल टाकलीबान सौ मंगल गंगवाल, डॉक्टर नीलेश डॉक्टर विभा शैलेश सौ सोनाली जिनेश सौ रश्मि गंगवाल सपरिवार से हल्का नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार सरता उमेश जैन चौड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी आयु कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी नाम कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मानम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी मायाम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी लोभम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी मोहम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी रागम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी गद्वयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी सिंहवयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी अग्निभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी सर्वभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी युद्धभयम चिंचिंदी सर्व बिन सागर बिंदी नदी जलभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम चिंचिंदी बिन बिंदी संगीतादि बंधनभयम चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी विद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी भूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी भूत पिशाच व्यंतर डाक्टी साकिन्यान भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व धनानि भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व राज भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी चौर भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी शोक भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी आत्मरोधध्यानम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी अयसः चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी कुमतिम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्गे भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी अपमृत्युम चिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीरारवीर वर्धमाना मालंकर श्री महावीर साधन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कण्डे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती देवदाती क्षेत्रे बी संवत 2550 में मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी तिथौ चातुर्मास स्थापना दिवस शुभोत्सरे विधिमाना यमसान्धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरा सौगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाः कुरु कुरु भाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्टग्राजिन अनुकूले कदलीघात्मनम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पित्माया मत्स्यकचोपरि शांतारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु श्री जमुना लाल जी हपावत सौ लक्ष्मी देवी हपावत परिवार मुंबई निवासी परिवार से श्री प्रमोद कुमार जी कासलीवाल संजय पापड़ीवाल समस्त परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय।
उदक चंदन। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांतिधारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंधत वक्षत पुष्पचरुले मन हर्षाय। दीप धूप फले अर्घ तुलेकर नाचत तालम दंग बजाए। ओम ह्रीं 108 फिर ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में। जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अवनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुमडिगधारी आनंदकारी त्रिप्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री शांतिनेतम नूतनग्रेसम रसचक्रेसम चक्रेसम हन्यचक्रेसम हे गुणदेशम जामदेशम मकरेसम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंजनाथ हरिनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं तारिक चक्रवर्ती आचार्य स्वांतकर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। हर्ष द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युक्ति पे पावन प्रतिपालकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख जी ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता जी वंदामी वंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ चरण में तेरे। वंदामी वंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ चरण में तेरे। चरणों में तेरे माता शीश झुका के करे भक्ति से नमन। वंदामी वंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ चरण में तेरे। अब पूरी गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। सभी लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाइए। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन और उसके बाद विधान होगा। गणधर वाले विधान दीक्षार्थी बहनें करेंगी। सभी लोग बैठ जाइए। पहले पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन और उसके बाद गणधर वाले विधान। सभी लोग ध्यान रखें, आज दोपहर में पूज्य गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के वर्षा योग स्थापना की श्रावकों की सभा दोपहर में 3 बजे रखी गई है और रात्रि में पूज्य माता जी सामायिक के पश्चात 8 बजे के बाद विधि पूर्वक चातुर्मास की वर्षा योग की स्थापना करेंगी। दोपहर में 3 बजे सभा के। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब हम और आप सभी भाव से नंदीश्वर द्वीप पहुँचेंगे और नंदीश्वर द्वीप की वंदना करते हुए। आज है चतुर्दशी। ओम ह्रीं सिद्ध चक्राय नमः। ओम ह्रीं सिद्ध चक्राय नमः। ओम ह्रीं सिद्ध चक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे और आज के दिन पानी और भात लेने का विधान है, समझे। पूर्णिमा को उपवास का विधान है, ध्यान रखें सब लोग। जो विधिवत अष्टांगिक करते हैं व्रत उसके लिए है मुख्य रूप से, जो विधिवत अष्टांगिक व्रत करते हैं। और पानी और भात लेकर के भी एक बार शुद्ध पानी और भात का भोजन करके भी फल 1 करोड़ उपवास का है। यह है पर्व के दिनों की महिमा। अब आप चलेंगे नवनिधि व्रत की ओर।
ओम ह्रीम अरहम सप्तम चक्रवर्ती पद प्राप्त। ओम ह्रीम अरहम सप्तम चक्रवर्ती पद प्राप्त। श्री अरनाथाय नमः। श्री अरनाथाय नमः। नवग्रह शांति कारक व्रत। ओम ह्रीम अरहम ओम ह्रीम अरहम राहु ग्रहारिष्ट निवारक। राहु ग्रहारिष्ट निवारक। श्री नेमिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। श्री नेमिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। पुनश्च ये आपके व्रत हुए। अब आप सप्तऋषि व्रत चल रहा है, कल से शुरू हुआ है, उसका मंत्र जपेंगे। ओम ह्रीम अरहम श्री श्री मन्यु महर्षये नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री श्री मन्यु महर्षये नमः। ये सप्तऋषि मंत्र का दूसरा जाप्य है। ओम ह्रीम अरहम श्री श्री मन्यु महर्षये नमः। अब आप भगवान महावीर स्वामी का जो 2550वां निर्वाण कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। श्री शांतिसागर महाराज के आचार्य पदारोहण वर्ष। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा सप्तऋषि के बारे में बहुत प्रसिद्धि है कि यही अयोध्या है और मथुरा में महाराजा शत्रुघ्न श्री राम के भाई छोटे भाई शत्रुघ्न राज करने चले और वहाँ पर जो वहाँ के राजा थे मधु, उनको जीत करके विजय पताका फहरा करके और महाराजा दशरथ की जय, श्री राम की जय और श्री शत्रुघ्न की जय वहाँ जब बोलने लग गए तो वहाँ के शासन देवी प्रकट होकर के और वहाँ की जो देवी थी अधिष्ठाता देवी जो शूल रत्न की रक्षा कर रही थी, वो कुपित हुई और उसने महामारी फैला दी। और उस महामारी के निमित्त से घर घर में लोग सोए की सोए रह जाते हैं, कुछ भी अनर्थ हो रहा था। ऐसी स्थिति में सब लोग जो है उस महामारी से अत्यंत त्रसित थे। ऐसी स्थिति में उस मथुरा में एकदम 7 ऋषियों का 7 महामुनियों का आगमन हो गया और कोई नारियल चढ़ाओ न चढ़ाओ, उन्होंने बगीचे में उद्यान में वर्षा योग की स्थापना कर दी। आज का दिन था पवित्र पावन आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी। पूर्व रात्रि में वर्षा योग की स्थापना की जाती है आगम के आधार से। वर्षा योग की स्थापना कर ली और उनके शरीर से स्पर्शित हवा जो चारों तरफ फैली और पूरे शहर की महामारी समाप्त हो गई। पूरे शहर की महामारी समाप्त हो गई। सब लोग में क्षेम हो गया, सुभिक्ष हो गया, शांति हो गई, मंगल हो गया। सप्तऋषियों की जय जयकारा हो रही थी। वो सप्तऋषि कभी कभी यहाँ पर अयोध्या में भी अपने आकाश मार्ग से आहार करने आ गए। यहाँ पर भगवान मुनिसुब्रत का बहुत विशाल मंदिर था, बहुत विशाल। मेरी भावना और प्रेरणा के अनुसार यहाँ अयोध्या में इतिहास बनाया जा रहा है। ध्यान रखें, ये मंदिरों का ही निर्माण केवल नहीं है, अयोध्या का अनादि निधन शाश्वत और वर्तमान का इस अवसरपणी का इतिहास दिखाया जा रहा है, चतुर्थकालीन इतिहास दिखाया जा रहा है। भगवान ऋषभदेव ने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया कैलाश पर्वत से, वो यहाँ विराजमान है आपके सामने। सबसे पहले बड़ी मूर्तियों में यहीं पर बड़ी मूर्ति विराजमान हुई है 1965 में, 62 में यहीं गढ़ी गई है। और 62 में मैंने पाया है, समय शिखर की यात्रा की जा रही थी, आरिका संघ सहित यह मूर्ति गढ़ी जा रही थी। भव्यात्माओं, यहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे हैं और यहीं पर श्री राम के समय 9 लाख वर्ष पूर्व बहुत विशाल
मुंसुरत भगवान का मंदिर था, जो आज मेरी भावना के अनुसार छोटा सा बन रहा है। कल उसका सुबह आप लोग शिलान्यास करेंगे मांगलिक विधि से। इतिहास बन रहा है। उस मुंसुरत भगवान के मंदिर में द्युति नाम के एक आचार्य विराजमान थे, बहुत बड़े विशाल के संघ सहित, अपने विशाल संघ सहित विराजमान थे। बहुत विशाल संघ था, मंदिर में विराजमान थे। एकदम मथुरा से एक दिन चातुर्मास के अंदर सातों ऋषि आ गए। आचार्य महाराज उठकर खड़े हो गए और शिष्य सोचने लग गए, अरे मेरे गुरु इतने भोले हैं, इतने सरल हैं, कोई भी आ जा। उठकर खड़े हो गए। अरे अनर्गल साधु, वर्षा योग में इन्होंने यहाँ अयोध्या में वर्षा योग की स्थापना नहीं की है, ये कहाँ से आ गए? चतुर्मास में साधु विहार नहीं करते हैं, मालूम है आपको? जितनी सीमा रख लेते हैं 20-25 किलोमीटर मील की, उसमें भी जाते हैं। मैंने कुंडलपुर में राजगृही पहापुरी की सीमा रखी थी, वो 20 किलोमीटर के अंदर अंदर में थी, तो हम हर महीने जाए आते थे। तो बात यही है। तो वो मुनि एक श्रावक थे अरहदत्त, उनके यहाँ पड़घान हो गया और सेठ जी बाहर सरक गए। ये अनर्गल मुनि कहाँ से आ गए? उनके और परिवार के लोगों ने पड़घान किया, आहार दिया, और मुनि ने आकर के मुंसुरत भगवान की यहाँ वंदना की और द्युति नाम के जो आचार्य थे उनकी वंदना की और उन्होंने उनकी वंदना की। आचार्य महाराज ने खड़े होकर रिद्धिधारी मुनियों की वंदना की, क्योंकि रिद्धिधारी मुनि आचार्यों से भी महान महान माने जाते हैं। उनकी वंदना की और वो आकाश मार्ग से चले गए। ये कथा प्रसिद्ध है पद्म पुराण में, अपनी जैन रामायण में। जब सेठ जी मध्याह्न में मंदिर में आते हैं गुरु का उपदेश सुनने, तो आचार्य बोलते हैं, आज आप बहुत भाग्यशाली हैं सेठ जी, बहुत भाग्यशाली हैं। वो कहते हैं, क्या हुआ महाराज जी? अरे आपने आज 7 ऋषियों को, महान महर्षियों को आहार दिया है। वो एकदम खड़े रह गए, बोले भगवान मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैं तो किनारे सरक गया, मैं घर के अंदर भी नहीं गया, मैं तो बाहर ही खड़ा रहा। मैंने समझा ये अनर्गल साधु हैं, वर्षा योग में कैसे आ गए? बोले रिद्धिधारी मुनियों के लिए वर्षा योग में भी यत्र तत्र जाने का नियम नहीं है। आकाश मार्ग से आते हैं, जो विराधना का सवाल ही नहीं है। लेकिन जहाँ वर्षा योग की स्थापना की है, रात्रि में वहीं पहुँच जाते हैं, रात्रि अन्यत्र नहीं व्यतीत करते हैं। ये अपना नियम है, जैन ग्रंथों का नियम है। और आज भी वर्तमान में अगर किसी आचार्य विशेष की कोई विशेष समाधि आदि हो रही हो, तो 96 मील तक 12 योजन तक जाने की स्वीकृति है। आचार्य श्री शांतिसार महाराज के समय मैं छिलिका थी और लगभग 20-25 किलोमीटर दूर मसवड़ में चातुर्मास किया था, छिलिका विशाल नदी के साथ में मैंने, इसीलिए कि आचार्य महाराज की संलेखना हमें देखना है। और कुंथलगिरी की छूट रखी थी, पहुंच गई कुंथलगिरी, और वहाँ 1 महीने रह करके मैंने आचार्य श्री का सानिध्य प्राप्त किया। शांतिसार महाराज जी का परमोपकारी अनंत उपकार जिनके हैं आज हमारे विश्व पर, जैन समाज पर, जिन्होंने आचार्य वीर सागर दिया, आचार्य नेमि सागर दिए, अनेकों आचार्य दिए, पाय सागर जी, नमी सागर जी, सुधर्म सागर जी आदि अनेकों आचार्य दिए, जिनकी परंपरा आज दिग्गज व्यापी हो रही है। जिन्होंने ताम्रपट पर सठखंडागम ग्रंथ को उत्कीर्ण कराकर स्थायी बनाया है और ग्रंथों की, पंडितों की मीटिंग करके, श्रेष्ठियों की मीटिंग करके उसका हिंदी अनुवाद करके प्रकाशित कराया है। 16 ग्रंथों में छपा है। धवला पुस्तक 16 ग्रंथों में छपी है। उसी को स्वाध्याय करने का गुरु की आज्ञा से हमें सौभाग्य मिला था और हम गुरु की कृपा से, सरस्वती की कृपा से उस पर लेखनी चलाई है। सिद्धांत चिंतामणि नाम से हमने टीका लिखी है, संस्कृत में लिखी है। उसका हिंदी अनुवाद चंदावती ने किया हुआ है। 2 पुस्तकों का तो हिंदी अनुवाद मैंने ही किया था। भव्यात्माओं,
और भी अनेकों ग्रंथ प्रकाशित कराए। मूलाचार्य कुंद स्वामी का अनेकों ग्रंथ प्रकाशित कराए आचार्य श्री ने, जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था बनाई। देव शास्त्र गुरु तीनों का सृजन किया है। कुंथलगिरी में देशभूषण कुलभूषण की मूर्ति विराजमान कराई, उन्हीं के सानिध्य में संलेखना ग्रहण किया आचार्य श्री ने। दही गांव में 20 तीर्थंकर की प्रतिमाएं विराजमान कराई हैं। महाराष्ट्र में जो 20 तीर्थंकर की प्रतिमाएं हैं, मैंने दर्शन किया छिलिकावस्था में। भव्यात्मा कुंभोज में भगवान बाहुबली की प्रतिमा विराजमान करने की प्रेरणा दी है। और मुनि समंतभद्र को छिलक बना करके उन्होंने देवेंद्र कीर्ति को छिलक बना करके समंतभद्र नाम दे करके और गुरुकुल के संरक्षण संवर्धन की प्रेरणा दी थी। अनेकों इतिहास हैं। देव शास्त्र गुरु का सृजन करने वाले चारित्र चक्रवर्ती शांतार जी महाराज, उनके चरणों में अनंत नमन करते हुए भव्यात्माओं, अब हम आपको ले चले वर्षा योग की ओर। आगम की आज्ञा के अनुसार मध्याह्न में सभा होगी। आपके पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी मध्याह्न में सभा करेंगे। यह औपचारिकता है। आप कहें यहाँ चतुर्मास करो तो, और नहीं कहें तो, हम तो यहाँ स्वयं भगवान ऋषभदेव की छत्र छाया में आए हुए हैं। अयोध्या को तो मैंने बचपन से पाया है, बचपन से पाया है। और बचपन से यहाँ पुराना जो कटरा मंदिर है, वहाँ धर्मशाला है, वहाँ पर हम तो खाए और खेले हैं। भव्यात्माओं, वहाँ जो विराजमान भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली, उनकी प्रतिष्ठा देखी है 52 में, ईस्वी सन 1952 में। और अच्छा चमत्कार देखा है, देवों का आगमन देखा है। देव आकाश में कैसे आए थे, क्या जय जयकारा हुई थी, मैंने आंखों देखा, सबने उस समय आंखों से देखा था। जो सन 52 के लोग होंगे वो सब आपको इधर के लोग बता सकते हैं। ऐसी ही अयोध्या आज 80-85% लोग जो आते हैं कहते हैं हम अयोध्या पहली बार आए, तो हमें बहुत ही आश्चर्य भी होता है, दुख भी होता है, खेद भी होता है कि ऐसा क्यों। अपनी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, तीर्थंकर शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, उसको हमारी जैन समाज कैसे भूल गई, क्यों भूल गई, क्या हो गया। अनादि निधन शाश्वत अयोध्या, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या। यहाँ कुबेर टीला होता था, उस पर रत्नों की वर्षा। लोग कहते थे महंत लोग कि माता जी यहाँ पर कुबेर ने खूब रत्न बरसाए हैं, इसलिए कुबेर टीला नाम है। 15-15 महीने तक रत्नों की वर्षा हुई है 5 बार। आप चिंतन करें उस समय, भगवान ऋषभदेव का समय चिंतन करें, जब ब्राह्मी सुंदरी पुत्रियों को पढ़ाकर उन्होंने विद्याओं को जन्म दिया। भरत आदि को सबको पढ़ाकर पुत्रों को, सारी कलाओं को, विद्याओं को, सब कुछ जन्म दिया। और भरत को यहाँ का राजा बनाया, जिनके नाम से आज हमारे देश का नाम भारत है। पुनः से प्रयाग में दीक्षा ली, कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। ऐसे ऋषभदेव भगवान 5 तीर्थंकरों के यहाँ 4-4 के लाड़क हुए हैं। ऋषभदेव के 2 हुए हैं, 4 तीर्थंकर के 4-4 हुए हैं। उनके जन्मभूमि पर चतुर्थ काल से चरण प्रति चले आ रहे थे। परंपरा से उनका जीर्णोद्धार होता रहा था समय से पर, जैसे समय शिखर में हो रहा है चरणों का जीर्णोद्धार। टोक पर आज वहाँ मेरी भावना के अनुसार आपके पुण्य से, हमारे पुण्य से मंदिर बन गए हैं, विशाल विशाल मंदिर बन गए, भगवान विराजमान हो गए हैं। और देखिए एक बात ध्यान में रखना, मेरा अपना संकल्प है, चरण, पुराने चरण मैंने कह दिया था जहाँ की तहाँ रहेंगे, 1 इंच भी इधर से उधर नहीं सरकाना है। जहाँ की तहाँ वो चरण है, वहीं पर घेर करके जो जगह थी, हमारे रविंद्र कीर्ति जी जो अध्यक्ष बने उनके हाथ में जो जगह थी, उसी को घेर कर मंदिर बने हैं। वो चरण जहाँ की तहाँ है। भव्यात्मा ऐसे शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, और यहाँ ये अनादि निधन 458 अकृत्रिम जिन मंदिर मध्यलोक के, उनका आप अनुष्ठान कर रहे हैं, कितने पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं।
हमारी शोभा जैन, श्रीमती शोभा जैन, और जो महिलाएं दीक्षा लेने वाली वो भी पुण्यशाली भागशालिनी हैं। ऐसे ये मैं बता रही थी सप्तऋषि मुनि, उनका आगमन यहाँ भी हुआ है, हसनापुर भी हुआ है, पौधनपुर भी हुआ है। शास्त्र में आया है कि अनेकों जगह रिद्धि से वो जाकर के आहार करके आ जाते थे और मथुरा की महामारी समाप्त हो गई थी। जब वो जाने लग गए चातुर्मास के बाद, शत्रुघ्न ने कहा भगवान आप चले जाएंगे, फिर महामारी आई तो हम क्या करेंगे? बोले चिंता मत करो, सब जगह आप सप्तऋषियों की प्रतिमा विराजमान कर दो, भगवंतों की प्रतिमा विराजमान कर दो घर घर में। घर घर में आज से जिस घर में चैत्यालय नहीं होगी, चैत्यालय नहीं होगा, भगवान की प्रतिमा नहीं होगी, वहाँ महामारी आदि आएगी। और जिस घर में चैत्यालय भगवान विराजमान है, कोई संकट नहीं आएगा। आप पद्म पुराण पढ़ें, घर घर में जिन प्रतिमा विराजमान करने की प्रेरणा दी है। आज किसी साधु ने कह दिया जो घर में चैत्यालय रखेंगे, प्रतिमा रखेंगे, उसका कई पीढ़ी तक सर्वनाश हो जाएगा। सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ और मुझे तो रोना आ गया। ये क्या है? आगम क्या कहता है? घर घर में मंदिर होना, घर घर में चैत्यालय होना आगम की आज्ञा है। आप हमसे प्रमाण लो, कितने प्रमाण चाहिए आपको? घर घर में जिन प्रतिमा विराजमान करने की, घर घर में सप्तऋषि प्रतिमा विराजमान करने की आगम की आज्ञा है। मैंने जयपुर में पाया था सन 1954 में, सन 1954 में चातुर्मास हुआ, जयपुर में पाया था। वहाँ पर कम से कम 100 घरों में चैत्यालय थे। आज हैं कि नहीं? आज बहुत से घरों में नहीं हुई हैं। और हम सब आरिकाएँ मिलकर के, जब आरिकाओं का चतुर्मास हुआ सन 1955-56 में, 57 में आचार्य श्री बीर साहब के साथ, तो हम लोग सब आरिकाएँ मिलकर के मंदिरों के दर्शन करने जाया करते थे। आज भी अनेकों मंदिरों में, दिल्ली में अनेकों घरों में चैत्यालय हैं। तो भव्यात्माओं बात यही है, जहाँ जहाँ मेरी प्रेरणा से दिल्ली में चैत्यालय बने, गृह चैत्यालय बने, वहाँ आज विशाल मंदिर बन गए हैं। योजना विहार आदि कई एक ऐसे स्थान हैं दिल्ली में, ऋषभ विहार। मेरी प्रेरणा से उन कॉलोनी में चैत्यालय बनाया, एक प्रतिमा विराजमान की किसी के घर में, पूरा धीरे से मंदिर बन गया आगे चलकर। सूरजमल विहार में अनेकों जगह। तो भव्यात्माओं बात यही है कि हमेशा ध्यान में रखो, आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें हर एक चीज़ों का देखना चाहिए। आगम की आज्ञा है न शनिवार देखना, न रविवार देखना, न कोई वार देखना। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के पूर्व रात्रि में वर्षायोग की स्थापना करना आगम की आज्ञा है। हमेशा ध्यान रखो। सभी साधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है और सभी श्रावकों से भी कहना है कि अपने अपने नगर और शहर के साधुओं के लिए प्रार्थना करें, आगम की पंक्ति दिखाएं, शास्त्र की पंक्ति दिखाएं। बात यही जो रविवार के लोभ में, प्रभावना के लोभ में, और एक बात और ध्यान में रखें आप, अभी बात आई तो मैं कह दूं, मेरे गुरु महाराज ने, आचार्य श्री शांतार महाराज ने चतुर्मास किया, मैंने पाया। और आचार्य वीर साहब के साथ मेरे 2 चातुर्मास हुए, देशभूषण के साथ 3 हुए, 2 हुए, और आचार्य श्री धर्म साहब के साथ 8-10 चातुर्मास हुए। शिव साहब के साथ, शिव साहब जी महाराज के साथ भी कई चातुर्मास हुए, 8-10। धर्म साहब के साथ 3 चातुर्मास हुए हैं। इन गुरुओं ने कभी कोई कलश स्थापना नहीं की है, मंगल कलश स्थापना नहीं की, विधि शास्त्र की करते आए। दिल्ली में लाल किला मैदान की नाक पर जो लाल मंदिर है, आचार्य श्री धर्म साहब जी महाराज ने सन 1974 में जो मेरी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार वहाँ दिल्ली पधारे थे, तो लाल मंदिर में रात्रि में 9-10 बजे लाल मंदिर में वर्षायोग की स्थापना के लिए हम सब वहीं उपस्थित रहे थे। साहू शांति प्रसाद जी आदि सब आकर के खूब ढेरों नारियल चढ़ाए थे, खूब फल चढ़ाए थे, खूब फूल चढ़ाए थे, फूल के गुच्छे चढ़ाए थे, सब खूब चढ़ाए थे। तो भव्यात्माओं, मैं भी जो है ध्यान रखो कि कलश स्थापना तो करती नहीं हूँ, न किया है,
रात में इसी मंदिर में भगवान की चरण सानिध्य में लगभग 8:30 से 9 तक वर्षा यज्ञ की विधि करूँगी। जिन्हें देखना है बैठना है बैठकर देख सकते हैं। और अब आचार्य सांसार महाराज की संग में प्रतिमा भी विराजमान है, हमारे यहाँ भी विराजमान है आचार्य सांसार जी महाराज। उनके चरण सानिध्य में ही गौतम स्वामी विराजमान है, भगवान महावीर स्वामी आदि सभी विराजमान हैं। इनके चरण सानिध्य में और जो हमारी ब्रह्मचारी बहनें दीक्षा ले रही हैं, आज अभी गणधर विधान संपन्न करेंगी। गणधर बले विधान परंपरागत तो आगम में लिखा हुआ है, दीक्षा के पूर्व गणधर बले विधान आदि करें। यद्यपि इतना महाविधान हो चुका है, नहीं भी करते तो चलता है, लेकिन आगम की आज्ञा है, इच्छा है और दिन भी है आज चतुर्दशी, आराम से कर सकते हैं। गणधर बले विधान करेंगी और रात्रि में वर्षा योग की स्थापना होगी। कल ध्यान रखें, कल आषाढ़ शुक्ला का अंतिम रविवार है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष का अंतिम रविवार है कल। कल से रविवार व्रत प्रारंभ होगा। हम मंत्र बोलेंगे, मंत्र बुलवाएंगे। लिखा हुआ है शास्त्र में, प्राचीन पुस्तकों में कि आषाढ़ शुक्ला का अंतिम रविवार एक, और श्रावण के 4 रविवार, भाद्रपद के 4 रविवार, ऐसे 9 रविवार का व्रत किया जाता है। 9 व्रत होते हैं रविवार के। इसे कल से शुरू होगा रविवार व्रत, आप ध्यान में रखें। और अंतिम रविवार आएगा भाद्र शुक्ला द्वादशी को, जो बड़ा रविवार माना जाता है। तो ये सब कार्यक्रम निर्विघ्न सानंद प्रभु ऋषभदेव की कृपा प्रसाद से उनके छत्र छाया में, और हमारे 458 भगवान यहाँ विराजमान हैं, पंचमेरु विराजमान हैं, इनके सानिध्य में आप विधान करेंगे। यहीं पर जो है हमारा वर्षा योग, इसकी स्थापना निर्विघ्न सानंद भगवान ऋषभदेव के कृपा प्रसाद से संपन्न हो। इसी भावना के साथ आज मुझे याद आ गई हमारे प्रमोद जी कासलीवाल और संजय जैन पापड़ीवाल को देख करके, कि जब ये हसनापुर में आते थे और 10 लक्षण में पर्व में विधान आदि अनुष्ठान करते थे, सब मिलकर के 400 500 लोग आकर के, तो मांगी तुंगी चलने के लिए एक्टिंग करते, डोली की एक्टिंग कर करके और नाटक करते। और हम कहते कभी न नौमन तेल होगी न राधा नाचेगी, ना हमारे में शक्ति आएगी, ना हम मांगी तुंगी जाएंगे। लेकिन योग देखो और आपकी भावना और भगवान ऋषभदेव के चरणों की भक्ति, जो हम मांगी तुंगी भी पहुंच गए, भगवान ऋषभदेव भी खड़े हो गए 108 फुट के, 121 फुट के, और उनके चरण सानिध्य में हमें 3 चातुर्मास करने का, वर्षा योग करने का अवसर मिल गया। इसी सन 2015, 16 और 18, और अभी वो आई है हपावत आए ना, जमुना लाल जी हपावत, उनकी लक्ष्मीबाई, उसको देखकर याद आ गई। वो लक्ष्मीबाई जो है ऐसी एक और महिला, ये लक्ष्मीबाई इसका नाम ही है, ये लक्ष्मीबाई। इसके मुंह से निकला वहाँ प्रवेश करते ही कि माता जी यहाँ चतुर्मास होगा। मैं घबरा गई, मैंने कहा मुझे तो वापस मांगी तुंगी जाना है, यहाँ घूम घुमा करके। बोले यही चतुर्मास होगा, और योगा योग से सबने घेर लिया। मुंबई वालों ने ऐसा घेरा, ऐसा घेरा, ऐसा घेरा। हमारे कमलचंद जैन कासलीवाल, अशोक जैन दोषी और कोठरिया, सुरेश जैन कोठरिया आदि अनेकों भक्तों ने घेर घार करके, और वहाँ पर हमारा चातुर्मास भी करा लिया था। और वहाँ से फिर हम मांगी तुंगी पहुँचे और भगवान चरण सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला। ये हमारी क्षमा जी खड़ी है, इनके सुपुत्र हमारा अजित और पति इनके जगदीश जैन, ये सब जो है समाज के धैर्य हमें मुंबई में न जानी कहाँ कहाँ तक घुमा डाला, कहाँ चौपाटी, कहाँ क्या, न जानी कितनी जगह घुमाया, 40-50 जगह घुमा दिया। कहाँ से शक्ति आई? वहाँ की जेल में भी लेके मेरा प्रवचन कराया, समुद्र के किनारे भी लेके प्रवचन कराया। तो भव्यात्माओं बात यही है, हम चिंतन करते हैं आत्मा में अनंत शक्ति है। बचपन से जो सूक्ति थी याद थी, पद्मनंदी पंचमी शतका में पढ़ा था, आत्मा में अनंत शक्ति है।
तो आज वो अनुभव में आता है। हमारे ये निर्मल जैन सतना वालों के सुपुत्र को देखकर कल निर्मल जैन की याद आ गई। सही पुराने भक्तों की याद आ जाती है हमारे नीरज जैन सतना वालों की। बात यही है कि भगवंतों की भक्ति में अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति है। ये भगवान बहुत चमत्कारिक है, ध्यान रखना, बहुत चमत्कारिक है। इन्होंने हमें ध्यान में दर्शन दिया है। इसी सन 1992 में धनतेरस के दिन ध्यान में दर्शन दिया है। ये ध्यान में हमारे प्रकट हो गए थे और जब भी मैंने संकल्प किया था अयोध्या जाना है, जाना है, जाना है। भव्यात्मा, ये भगवान चमत्कारिक है, महिमा पूर्ण है, अतिशयकारी है। इनकी भक्ति अनंत गुना होकर फलेगी और इन्हीं की भक्ति की कृपा प्रसाद से हमारे बड़े भगवान खड़े हो गए हैं मांगीतुंगी पर्वत पर। ये चमत्कारिक भगवान, विश्व शांतकारी ऋषभदेव भगवान हमेशा हमारा और आपका सबका मंगल करें, सारे विश्व में क्षेम और सुभिक्ष हो। ये ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या और राम जन्मभूमि अयोध्या सदा जीवंत रहे। अनंत अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या सदा जीवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और सभी भगवंतों को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत